Hello dear students, welcome to math classes. Today we learn about properties of Laplace transform. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन से लैप्लास पढ़े थे, उनका यूज करके ठीक है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी हम लोग जान लें। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है? एक लीनियर वे होता है जो कांस्टेंट को बाहर कर देता है और ऑपरेटर रखता है। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए बी सी बी एनी कांस्टेंट्स एंड एफ जी एच एनी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, देन स्टेटमेंट है एल ए ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी माइनस सी एच ऑफ एच टी। ठीक है, तो इक्वल टू ए कांस्टेंट को बाहर कर दिया मैंने, ए एल ऑफ एफ टी एल अंदर आया है प्लस बी जी ऑफ जी टी माइनस सी एल ऑफ एच टी। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। बाय डिफिनीशन, ठीक है, बाय डिफिनीशन प्रीवियस वीडियो में डिफिनीशन पढ़ा था। एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। ठीक है, पुट एफ टी इक्वल टू ए ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी प्लस माइनस सी ऑफ एच टी। देन एल ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी ऑफ टी माइनस सी एच ऑफ टी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एच टी। ठीक है, एफ टी की जगह क्या आ गया है? ये फंक्शन ए एफ ऑफ टी प्लस बी ऑफ जी टी माइनस सी एच ऑफ टी डी टी इज नथिंग बट 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एच टी ए ऑफ एफ टी डी टी। ठीक है, अब मैं इंटीग्रल को अलग अलग कर दे रहा हूं। 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी बी ऑफ जी टी डी टी माइनस 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी सी ऑफ एच टी डी टी। इंटीग्रल में से हम लोग पहले पता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। ए 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी प्लस बी 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी जी टी डी टी माइनस सी 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एच टी
एच ऑफ टी डी टी। ठीक, सिंस आपको पता है, सिंस एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। यदि यहाँ एच टी कर देंगे तो यहाँ एच टी आ जाएगा, यहाँ जी टी कर देंगे तो यहाँ जी टी आ जाएगा। तो ठीक है, ए ऑफ एल ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ एल ऑफ जी टी माइनस सी ऑफ एल ऑफ एच टी, हेंस प्रूव्ड। चलिए, अभी हमने लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में देखा, उसका प्रूफ देखा, डेरिवेशन सॉल्व किया। अब उसी के बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जिससे आपको वो थ्योरम पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइन 2t साइन 3t। सेकंड क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 2t। थर्ड है साइन क्यूब 2t। ठीक है, प्रूफ सॉल्व सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट गिवन, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, माना एफ टी इक्वल टू साइन 2t साइन 3t। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जो हम यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, आपको पता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एफ टी इक्वल टू, मैंने क्या किया, एफ टी इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 साइन 2t साइन 3t। ठीक ना, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा, मेरे फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिस्टमैटिक वे में लिख दिया 2 साइन 3t साइन 2t। तो एफ टी इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये देगा cos 3t माइनस 2t माइनस cos 3t प्लस 2t। ठीक है, एफ टी इक्वल टू 1/2 cos t माइनस cos 5t। ठीक है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म both sides, we get L of ft equal to L 1/2 cos t cos 5t। ठीक है,
1/2 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑपरेटर से बाहर चला जाएगा और हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। तो ये देगा L cos t, अलग अलग कर लेंगे लीनियर प्रॉपर्टी से, माइनस L cos 5t। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फंक्शन पता है, L cos at इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो L f ऑफ t इक्वल टू 1/2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर s माइनस s स्क्वायर 1 स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज, x क्यूब माइनस 25x, ठीक है, माइनस x क्यूब प्लस का माइनस का x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस s आएगा। तो इसको करेंगे तो ये जाएगा 1/2 25s माइनस s, 25 5 स्क्वायर क्या है 25s माइनस s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर 25 ब्रैकेट क्लोज, 25 माइनस x 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुआ 12x अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 25। दिस इज द आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है, एफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ टी इक्वल टू cos स्क्वायर 2t। देखिए हमें ऐसा फंक्शन दिया है cos स्क्वायर 2t, इसका भी मुझे कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं पता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से 11 बेस्ड। तो आपको पता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या देगा cos 2 थीटा प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1/2। यहां क्या है cos स्क्वायर 2t, थीटा इज रिप्लेस इज 2t, तो cos स्क्वायर 2t इक्वल टू cos 4t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एफ टी, ठीक है, cos स्क्वायर 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने देखा, आपको ये दिखाना नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। cos 4t प्लस 1 divided by 2, taking Laplace transform both sides, we get L of ft equal to L of cos 4t प्लस 1/2। ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी यूज करें, कांस्टेंट को बाहर किया 1/2 L cos
4t प्लस L ऑफ 1। आपको स्टैंडर्ड फंक्शन पता ही है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। L cos at इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड L ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई s। हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इसका रिजल्ट, तो 1 बाई 2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 बाई s। तो 1 बाई 2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, s स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे एलसीएम लिया, ठीक है, और s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 1 बाई 2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, 2s स्क्वायर प्लस 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन द फंक्शन एफ टी इक्वल टू साइन क्यूब 2t, ठीक है। फिर से देखिए, ऐसा कोई भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पढ़ा है तो हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से फंक्शन को चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है साइन 3t 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, तो 4 साइन क्यूब t या थीटा कर लीजिए, थीटा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 3 साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा एंड 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। मैं इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ला दिया, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 बाई 4 साइन थीटा माइनस 1 बाई 4 साइन 3 थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, साइन क्यूब 2t, तो थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 2t से। साइन क्यूब 2t इक्वल टू 3 बाई 4 साइन 2t माइनस 1 बाई 4 साइन 6t, ठीक है ना। 3 इंटू 2 60। अब इस फंक्शन को हम यहां यूज कर लेंगे डायरेक्ट, तो एफ टी इक्वल टू 3 बाई 4 साइन 2t माइनस 1 बाई 4 साइन 60, taking Laplace transform both sides, we get L of ft equal to L 3 by 4 sin 2t 1 by 4 sin 6t using लीनियर प्रॉपर्टी। अब लीनियर प्रॉपर्टी का यूज कर लें यहां, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा। 3 by 4 L sin 2t minus 1 by 4 L of sin 6t, ठीक है।
स्टैंडर्ड रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। L sin AT हम लोगों ने पढ़ा था A अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो 3/4 ये क्या देगा 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1/4 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक, इसको और आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या तो यहीं पे रोक देते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देगा 3/2 2 से ये और 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहां होगा जब करेंगे 2 से कर देते हैं तो ये भी देगा 3/2 2 से डिवाइड करें तो 3/2 इंटू 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 36। तो 3/2 को मैंने कॉमन कर लिया 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 36। सिंप्लीफाई कर रहे 3/2 x स्क्वायर प्लस 36 माइनस S स्क्वायर प्लस 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 36। तो x स्क्वायर प्लस का यहां से x स्क्वायर क्या होगा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 माइनस 4 32 और 2 से डिवाइड यहां पे आएगा 3/2 36 3/2 36 माइनस 4 क्या होगा ये 32 S स्क्वायर प्लस 4 S स्क्वायर प्लस 36। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 और 16 इंटू 3 48 S स्क्वायर प्लस 4 S स्क्वायर प्लस 36। दिस इज द आंसर। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी आपको क्वेरी या प्रॉब्लम है या आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट माध्यम थ्रू हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे।